तो अभी तक हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच में रिलेशन काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और उसका रिज़ल्ट ये रहा कि बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट हो चुका है। तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। अब उससे पीछे भी कुछ चीज़ें होंगी, एकाएक तो नहीं हुआ होगा कि 1757 में किसी दिन राजा उठे बोले चलो लड़ाई करना है। नहीं, उसके पीछे काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी कॉजेज़ होते हैं, तभी होता है। कोई चीज़ एकाएक नहीं हो जाती है। तो अब क्या क्या कॉजेज़ थे ये देखते हैं। 1756 में सिराजुद्दौला जब सिराजुद्दौला जब रूलर बने, 1756 में सिराजुद्दौला जब बंगाल के नवाब बने, तो कंपनी को बड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सिराजुद्दौला जो थे ये काफ़ी बहुत पावरफुल रूलर थे और इनको मालूम चलता था कि कंपनी बहुत छल कपट करती है और इन पे भरोसेमंद लोग नहीं है। कंपनी क्या चाहती थी कि एक ऐसा पपेट रूलर हो। पपेट जानते हो तुम लोग? पपेट मतलब कठपुतली। तो कंपनी चाहती थी ऐसा पपेट रूलर हो जो हमारी सारी बातों को माने। लेकिन सिराजुद्दौला तो वैसे नहीं थे। सिराजुद्दौला तो बहुत स्ट्रांग रूलर थे, उन्होंने इनकी बात नहीं मानते थे। वो अपने हिसाब से कहते थे कि तुम टैक्स दो और हर टाइम पे हमें और ज़्यादा पैसा दो, और अपना जितना एक्सटेंशन कर रहे हो, नई नई जगह पे फैक्ट्रीज लगा रहे हो, वो सब रोकना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन कंपनी ये चीज़ नहीं चाहती थी। तो इन दोनों के बीच में इतना बातचीत, इतना विवाद बढ़ गया, इतना राइवलरी बढ़ गई कि सिराजुद्दौला, और ये बार बार कंपनी जो है एकाएक तो नहीं हुआ। हाँ, क्या हुआ, सिराजुद्दौला को गुस्सा क्यों आया? कंपनी जब ये रूलर्स बनने वाले थे तो कंपनी ने इंटरफेयर किया था, इनके अपोजिशन में किसी और को चाह रहे थे कि वो बन जाए। सिराजुद्दौला को जब ये पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि तुम हमारे इंटरनल अफेयर्स में, हमारे राज्य के मसलों में भी तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। तो सिराजुद्दौला को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में क्या किया, कासिम बाज़ार में ब्रिटिश की, अंग्रेज़ों की एक फैक्ट्री थी उस पर कब्ज़ा कर लिया, और फिर कलकत्ता की एक फैक्ट्री थी उस पर कब्ज़ा कर लिया। अब जब कब्ज़ा कर लिया तो ब्रिटिशर्स को बड़ा वो झटका लगा कि दो दो फैक्ट्री हमारी चली गई। तो उन्होंने एक अपनी आर्मी को भेजा अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के कमांड में अपनी एक आर्मी को भेजा कि जाइए आप अब लड़ाई कीजिए, क्योंकि देखिए ये हमारा रूलर जो है बंगाल का, वो काफ़ी हद तक हम पे हावी हो चुका है और उसने हमारे काफ़ी लोगों को हरा दिया और दो फैक्ट्रीज पे कब्ज़ा कर लिया है, कासिम बाज़ार और कलकत्ता की फैक्ट्री पे। तो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव अब जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला में लड़ाई होती है। रॉबर्ट क्लाइव ने एक चालाकी का काम किया होता है। इसने क्या किया होता है कि सिराजुद्दौला का जो कमांडर होता है, मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला का जो कमांडर होता है, रॉबर्ट क्लाइव इसको कहता है मीर जाफ़र को कि तुम हमारी साइड आ जाओ, तुम हमारी साइड आ जाओ। इससे क्या होगा कि अगर सिराजुद्दौला को हम हरा देंगे या हम उसे मार देंगे तो अगला नवाब बंगाल का हम तुम्हें बना देंगे। मीर जाफ़र बिल्कुल खुश होता है। मीर जाफ़र इसमें अंग्रेज़ों का साथ देता है। होता क्या, जब बैटल ऑफ प्लासी, कहा जाता है कि जब बैटल ऑफ प्लासी लड़ी जा रही थी तो जब नवाब की आर्मी सामने थी, रॉबर्ट क्लाइव सामने थे, इनकी आर्मी बहुत ज़्यादा थी, ये बहुत कम थे। लेकिन हुआ क्या, मीर जाफ़र वहाँ पे सिर्फ खड़े रहे, इन्होंने लड़ाई असल में की नहीं। तो नतीजा ये हुआ कि सिराजुद्दौला बैटल हार गए और मारे गए। बहुत अक्सर ये अफसोस की बात है कि अगर इनका धोखे की वजह से आगे कितने सालों तक अभी तुम पढ़ोगे हमें गुलाम रहना पड़ा। यहीं से ब्रिटिशर्स बहुत मजबूत हो गए, एक धोखे की वजह से। मीर जाफ़र को लालच ये दिया गया था कि तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे, और मीर जाफ़र ने इसलिए रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया। बैटल ऑफ प्लासी जब युद्ध लड़ा गया था तो एक्चुअली में युद्ध हुआ ही नहीं, सिराजुद्दौला सिर्फ अकेले आगे बढ़े और फिर बहुत आसानी से रॉबर्ट क्लाइव ने उनको हरा दिया। अब जैसा प्रॉमिस किया गया था, मीर जाफ़र बिकेम नवाब ऑफ बंगाल। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। यहाँ पे एक सवाल बहुत कॉमन है और उठना भी चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि वाई मीर जाफ़र, वाई कंपनी, वाई नॉट कंपनी हिमसेल्फ बिकम द रूलर ऑफ बंगाल। क्यों मीर जाफ़र को बनाया जब सारी पावर थी, इतनी पावर थी आप दूसरे को बना सकते हैं। तो मीर जाफ़र की जगह खुद खुद को कंपनी ने क्यों नहीं बनाया? वाई मीर जाफ़र, वाई नॉट कंपनी? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीर जाफ़र को क्यों बनाया गया। इसका बहुत सारे इसके जवाब मिलेंगे तुम्हें। पहला जवाब उसका क्या हो सकता है, देखो होता ये है, देखो होता ये है कि कंपनी का जो एक सीधा सा कंसेप्ट था, उनको अभी भी इंडिया में रूल करने का या राजा बनने की कोई चाहत नहीं थी। उनका कंपनी का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था? कंपनी का प्राइम ऑब्जेक्टिव था एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। अब उन्होंने सोचा कि अब सिराजुद्दौला तो है नहीं,
एक ऐसा रूलर है हमारे पास जो हमारा कहना मानेगा, जो है पपेट रूलर, कठपुतली है, जो हमारे इशारों पे काम करेगा। तो बोला कि जब वो हमारी हर डिमांड्स पे एग्री कर ही लेगा, तो क्यों डायरेक्टली कंट्रोल किया जाए इन लोगों पे, क्यों डायरेक्टली राजा बनाया, क्या पता प्रजा से अपना करे, हम फॉरेनर हैं, तो इनके बीच से इनका कोई राजा बना दो और जो हमारी हर डिमांड को माने। तो बिल्कुल ऐसा राजा उनको मीर जाफ़र मिल गया। अब दिक्कत क्या हुई, सुनो आगे, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। मीर जाफ़र राजा तो बन गए, लेकिन अब कंपनी क्या करती, आए दिन नए नए डिमांड्स करती, कहती हमें और कंसेशन दो और पैसा दो, और हर चीज़ कहती कि हमारे कहने के हिसाब से करो। अब देखो जो राजा होता है मीर जाफ़र, तो क्योंकि नवाब थे बंगाल के, तो उसकी एक डिग्निटी होती है, उसकी एक सॉवरेनिटी होती है। सबके सामने अगर वो एक नौकर की तरह अंग्रेज़ का रहे, तो लोग सोचेंगे ना कि मीर जाफ़र की तो कोई वैल्यू नहीं है, अंग्रेज़ जो बोलते हैं वही करता है। तो अगर राजा हर समय किसी के आगे झुके, तो प्रजा राजा से डरेगी नहीं, डरेगी। प्रजा के अंदर ये चीज़ चला जाएगा कि राजा जो है कमज़ोर है। तो मीर जाफ़र ने सोचा कि अगर मेरी तो वैल्यू नहीं रहेगी, मेरी कोई इज़्ज़त नहीं रहेगी, तो वो बहुत सारी डिमांड्स को नहीं मानने लगा। किसकी? ब्रिटिशर्स की डिमांड को नहीं मानने लगा, क्योंकि हर चीज़ को अगर मानने लगेगा तो खुद की वैल्यू नहीं रहेगी। क्योंकि तुम एक इंडिपेंडेंट राजा हो ना, एक राजा हो तुम, अब किसी और के आगे हर बात उसी के हिसाब से चलोगे, तो प्रजा में तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। तो मीर जाफ़र बहुत सारी डिमांड नहीं मानने लगा। जब उसने इतनी दिक्कत की, तो उसको हटा के अगले रूलर को बना दिया गया, अगले को बना दिया गया मीर कासिम को। इसको बंगाल का नवाब बना दिया गया। कहा गया कि अब आप बंगाल के नवाब बनिए। मीर कासिम भी कुछ दिन तक चले, इन्होंने भी डिमांड्स मानने की कोशिश की, लेकिन जब डिमांड, अब क्योंकि ब्रिटिशर्स का एक ही मकसद था, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मांगो और कंसेशन मांगो कि हमें टैक्स नहीं देना है, हमें नई जगह ज़मीन लेनी है और फैक्ट्रीज़ की इजाज़त दीजिए और पैसा दीजिए। तो इतना ज़्यादा जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ने लगा, तो मीर कासिम ने कंपनी के बात नहीं मानी। तो मीर कासिम और कंपनी में एक लड़ाई हुई, मीर कासिम और कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी में एक लड़ाई हुई। उस लड़ाई को कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। इसमें क्या होता है, मीर कासिम हार जाते हैं, इनको हटा दिया जाता है। फिर से कंपनी सोचती है अब तो फिर किसी को बनाना चाहिए, फिर से ये किसको बना देते हैं, यहीं से मीर कासिम जाफ़र को उठा के फिर से अगेन मीर जाफ़र वॉज मेड नवाब। अब फिर से उसको नवाब बनाते हैं। अब देखो कंपनी का लालच कितना था, नवाब से 5 लाख, उस समय का 5 लाख, आज का नहीं, उस समय का, आज से 300-350 साल पुराना। सोचो, उस समय का 5 लाख पर मंथ, 5 लाख रुपए लेते थे। उसके बाद भी और पैसे की डिमांड थी, मोर मनी फॉर वॉर्स एंड एक्सपेंशन। उसके बाद भी उनको पैसा और चाहिए था, कहते थे कि इस पैसे से क्या होगा, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। इतना काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन एक टाइम ऐसा है कि देते थे किसी तरीके से मीर जाफर। लेकिन यहाँ से तुम्हें ये अंदाज़ा लग रहा होगा ब्रिटिशर्स कितने लालची थे, उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था। 1765 में क्या हुआ, मीर जाफ़र की डेथ हो गई, मीर जाफ़र की डेथ हो गई। तो अब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या सोचा, कि रॉबर्ट क्लाइव वही जो फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी में थे, उन्होंने सोचा कि क्यों हम किसी और को नवाब बनाएं, क्यों पपेट नवाब की तरफ हम जाएं। ठीक है, पपेट नवाब की ज़रूरत ही क्या है। रॉबर्ट क्लाइव ने सीधे बोला, और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में, वी मस्ट इंडीड बिकेम नवाब आवर सेल्फ। ठीक है, क्या बोला कि हमें खुद ही नवाब बन जाना चाहिए, क्यों हम किसी और के हाथ में पावर दें, क्यों नहीं हम खुद नवाब बन सकते हैं। बिल्कुल यही हुआ। अब इसके साथ ही एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, क्या हुई कि 1765 में इनको दीवानी राइट्स मिल गए ब्रिटिशर्स को। इन 1765 द कंपनी गॉट दीवानी ऑफ बंगाल। अभी दीवानी क्या होता है, दीवानी मतलब बंगाल का रिवेन्यू कलेक्शन का जितना भी पैसा, टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी है जो पहले नवाब करते थे, अब वो कौन करेगा, कंपनी करेगी। दीवानी मिलते ही दीवानी अलाउड कंपनी टू यूज़ रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। अब उसके पास पैसे की दिक्कत नहीं होने लगी। पहले क्या होता था, कंपनी को कोई भी चीज़ खरीदनी होती थी, जैसे उसको पेपर खरीदना है या कुछ भी खरीदना है, सिल्क खरीदना है, कॉटन खरीदना है, कुछ भी, तो वो क्या करती थी, इंग्लैंड से गोल्ड एंड सिल्वर लाती थी और उसके बाद वो गोल्ड एंड सिल्वर देती थी और ये सारी चीज़ें खरीदती थी। अब क्या हो गया, क्योंकि पैसे की दिक्कत हुई नहीं, पूरे बंगाल का रेवेन्यू तुम कलेक्ट करोगे तो पैसा तुम्हारे पास रहेगा ही, बहुत सारी चीज़ें तुम कर सकते हो। रेवेन्यू जितना उसको बंगाल से मिलता था, रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। अब उसका खर्च भी कंपनी अपना खुद का खर्च उठा सकती थी। अब ये कपड़े खरीदना हो तो टू परचेज टेक्सटाइल हो,
मेंटेन कंपनी आर्मी हो, कंपनी के आर्मी को मेंटेन करना हो, या बिल्ड फोर्ट्स एंड ऑफिसेस, अगर कहीं किसी दूसरी जगह किले को बिल्ड करना है, ऑफिस बनाना है, इन सब का खर्चा अब उसको जो बंगाल का रेवेन्यू कलेक्शन से मिलने लगा। अब उसको अपने यहाँ से पैसा बहुत कम मंगाना पड़ता था इंग्लैंड से। तो एक तरीके से इस 1765 में जो ये दीवानी मिला है बंगाल का, ये एक तरीके से ब्रिटिश के लिए बोनस हो गया। देखो, बंगाल की पॉलिटिकल पावर तो एक तरीके से तुम्हारे हाथ में आई गई, ठीक है, पपेट रूलर थे, फिर लास्ट में इनको बंगाल का दीवानी मिल गया, तो बंगाल एक तरीके से पूरा इनके कब्जे में आ गया। अब पैसे से भी ये मजबूत हो गए, ठीक है। तो काफ़ी हद तक इनका रूल बहुत स्ट्रांग हो गया बंगाल पे। अब किस लिए हुआ, क्योंकि 1757 का जो बैटल ऑफ प्लासी था वो था इम्पोर्टेंट। वहाँ पे अगर मीर जाफ़र धोखा नहीं दिया होता तो हो सकता है कि चीज़ें बहुत अलग होती। हो सकता है कि इंग्लिश या ब्रिटिशर्स हार गए होते, लेकिन फेथ में या किस्मत में अगर ये सारी चीज़ें थी तो हुई। उस समय उसका धोखे की वजह से कितना कुछ आगे चल के इंडिया में पूरा एक ब्रिटिशर्स ने 200-250 साल तक हम पे रूल कर लिया। तो बैटल ऑफ प्लासी जो था बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों की पहली विक्ट्री थी ये इंडिया में। अब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव जो थे, जो आए थे, वो काफ़ी कहा जाता है कि इंडिया से जब वो गए तो उनके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा, क्योंकि उन्होंने बहुत पैसा यहाँ से कमा के ले गए थे, बहुत पैसा। तो उनके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा, बाद में वो करप्शन के चार्ज से बरी भी हो गए, लेकिन यहाँ से बहुत सारा पैसा कमा के वो ले गए थे। क्योंकि यहाँ पे इनका जो भी ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, कोई चैरिटी करने नहीं आया, सबका एक ही मकसद था कि लूटो, कितना यहाँ से ले सकते हो, लेके अपने देश जाओ और वहाँ आराम से ज़िंदगी जियो। तो रॉबर्ट क्लाइव ने भी बहुत इनॉर्मस वेल्थ इकट्ठा कर लिया, बहुत ज़्यादा। करप्शन का केस भी चला, बाद में छूट गए, लेकिन बहुत बाद में उन्होंने सुसाइड कर लिया, रॉबर्ट क्लाइव ने। अच्छा, अब जितने कंपनी ऑफिसर्स यहाँ आते थे, कंपनी ऑफिसर जो इंडिया में रहते थे, वो यहाँ से बहुत सारा पैसा लेके जब जाते तो ब्रिटेन वापस जाते, वहाँ पे बहुत अमीर की तरह से ज़िंदगी जीते, बहुत लेविश लाइफस्टाइल, लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते। तो वो एक तरीके से अपने यहाँ के नवाब कहलाने लगे। तो उन्होंने नवाब को अपना इंग्लिश वर्जन में, या एंग्लिसाइज्ड वर्जन जिसको कहते हैं, उन्होंने नवाब को एक नया टर्म दिया, नवाब्स। ये वो नवाब्स को नवाब्स कह रहे थे। तो कहा जाता था कि जो लोग इंडिया में गए हैं वो इतना कमा के लाते हैं, बहुत सारी लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं, तो वो नवाब्स हो गए, ठीक है।